ये सभी चीजें माता रानी को भेंट में जरूर चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, आप सुहागन महिला हैं, आप कुंवारी लड़की हैं, पुरुष भाई हैं, इन सब चीजों को चढ़ाने से आपके जीवन में अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो वो क्या क्या चीजें हैं और कैसे हमें चढ़ानी है, और यदि आपका सामर्थ्य इतना सब कुछ चढ़ाने का नहीं है तो क्या सिर्फ 2 चीजें करके भी आप अष्टमी तिथि पर माता महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में सौभाग्य ला सकते हैं। दोस्तों, सौभाग्य का अर्थ सिर्फ चूड़ी, बिंदी और सिंदूर से नहीं होता है। सौभाग्य का अर्थ होता है कि आपके आपका पारिवारिक जीवन है, आपका गृहस्थ जीवन है, वो सुखमय हो, आपके पति की दीर्घायु हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग निरोगी रहें, आपका जो बच्चा है, आपका जो संतान है, वह उसका भविष्य उज्जवल हो, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे, आपके परिवार में क्लेश न हो, खुशियां आए। इन सब चीजों से सौभाग्य को जोड़कर देखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा में हमें भेंट करनी चाहिए, और साथ ही अष्टमी तिथि का व्रत हमें कब करना है। जैसे कि इस बारी नवरात्रि 10 दिनों की है, तो हम अष्टमी तिथि का मान्य कब करें, कन्या पूजन कब करें। तो आइए जानते हैं कि हम अष्टमी तिथि का व्रत कब करें। जो बहनें सिर्फ 2 दिनों का व्रत कर रही हैं, प्रतिपदा और अष्टमी, वो कब करेंगी, और जो लोग अपने घर में 9 दिन का कलश की स्थापना किए हुए हैं, वो लोग कन्या पूजन कब करेंगे। क्योंकि देखिए, कन्या पूजन भी नवरात्रि व्रत के अंतर्गत ही आता है। बिना कन्या पूजन, बिना हवन के हमारा ये 9 दिन का व्रत, माता रानी की सेवा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तभी तो आप नवरात्रि व्रत का कभी उद्यापन नहीं करते हो। पंच महाव्रतों में एक व्रत माना जाता है, और हर वर्ष आप करें या बीच में इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि आपकी स्थितियां परिस्थितियां अच्छी नहीं है, आप कहीं घर से बाहर हैं, आपके परिवार में कोई जरूरत है, तो आप बीच में इस व्रत को छोड़कर अगले वर्ष फिर से उठा सकते हैं। ये व्रत बीच में कभी खंडित नहीं माना जाता है। तो बहुत सारी बातें अष्टमी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, और दोस्तों, माता महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो देखिए, माता महागौरी की पूजा में रंगों की बहुत बड़ी प्रधानता है। तो रंगों में गुलाबी रंग की बात कही गई है। तो वैसे तो मैंने आज पीले रंग के वस्त्र पहने हैं और अभी मैंने पूजा किया है, तो माता को गुलाबी रंग प्रिय है, तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र स्वयं पहने, गुलाबी रंग की चुनरी माता को भेंट कर सकते हैं, या लाल रंग सर्वदा माता को प्रिय है तो लाल रंग की चुनरी आदि भेंट कर सकते हैं। तो व्रत हमें कब करना है। व्रत इस बार वर्ष 2025 में 30 सितंबर को अष्टमी तिथि का व्रत किया जाएगा। जो बहनें सिर्फ 2 दिनों का व्रत कर रही हैं, वो 30 सितंबर को व्रत करेंगी, और जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो 1 अक्टूबर को नवमी तिथि का मान्य करेंगे, और 2 अक्टूबर को हम अपने घर में कलश का विसर्जन और पारण करेंगे। जो बहनें 9 दिन का व्रत कर रही हैं, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हम पारण कब करेंगे। तो पारण और कलश का विसर्जन 10वीं तिथि में ही शुभ माना जाता है, तो आप 10वीं में करें। यदि आपके घर कुल परंपरा है कि आप अष्टमी तिथि पर हवन आदि करके पारण कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों क्या होता है, बहुत सारे लोग सिर्फ सप्तमी तिथि तक ही करते हैं, बहुत सारे लोगों के अष्टमी होती है, कुल देवी की पूजा होती है, तो आप उस तरह से अपने घर के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, कुल देवी की पूजा अपने अलग अलग परंपरा के हिसाब से होती है, तो आप अपने घर के रीति रिवाजों के हिसाब से, चाहे अष्टमी हो, चाहे नवमी हो और चाहे सप्तमी हो, उस दिन कुल देवी की पूजा जरूर करिएगा। हम बात करें हमारे घर में, तो हमारे यहाँ शारदीय नवरात्रि में नवमी तिथि पर कुल देवी की पूजा होती है, जिसमें बतासे, हलवा, पूरी, माता को एक घी का दीपक और कुछ श्रृंगार की सामग्री, मौसमी फल आदि चढ़ाकर हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए। तो आसान तरीके से हमारे यहाँ होती है, तो वो मैंने आपको बताया। आपके यहाँ जैसे होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये तो कुल देवी की बात हो गई। नवरात्रि के अष्टमी का व्रत आप 30 सितंबर को करेंगे, और नवमी तिथि का मान्य हम कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। अब कन्या पूजन किस दिन करना है। कन्या पूजन भी सभी लोग करते हैं, तो जो लोग सिर्फ 2 दिनों का व्रत कर रहे हैं वो कन्या पूजन करेंगे अष्टमी तिथि पर, और जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हुए माता को हलवा, पूरी, चने,
बतासे, लौंग, पान और सभी सुहाग की सामग्री आदि चढ़ाते हुए नवमी पर हम व्रत करेंगे, कन्या पूजन करेंगे और हवन करेंगे। तो अब कन्या पूजन कब करना है, हवन कब करना है, इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो देखिए, आप जैसे प्रतिदिन की पूजा करते हैं उस तरह से आप पूजा करें। दिन में ही सुबह की पूजा है, दोपहर तक सभी चीजें चलती रहती हैं, इसमें आपको सुबह शाम दोपहर नहीं देखना होता है। तो आप सुबह की पूजा जैसे करते हैं, कोई पाठ कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, मंत्रों का जप कर लीजिए, सभी रसोई में साफ सुथरा चीजें आप बना लीजिए, हलवा, पूरी, चना और माता रानी को खीर का भी बहुत सारे लोग भोग लगाते हैं। तो यदि आपके परिवार में खीर बनता है तो खीर भी बना सकते हैं। सब चीजें अलग अलग माता को रखकर भोग लगाएं और हवन करें। हवन के बाद कन्या पूजन होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि पहले हम कन्या पूजन कर लें, हवन नहीं, पहले आप हवन कर लें, आरती कर लें, उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या को भोजन में आप नमकीन, मीठा सब कुछ खिला सकते हैं, लेकिन पहले आपको मीठा देना चाहिए, फिर उसके बाद आप उनके प्रिय चीजें भी दे सकते हैं। नमक चने में हम लोग नहीं डालते हैं, लेकिन अगर कोई अलग से सब्जी वगैरह कन्याओं को आप दे रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अष्टमी तिथि पर श्रीफल, जो ये नारियल होता है, ये भी तोड़ा जाता है। जो हम माता को भेंट करते हैं वो नारियल, कलश के नारियल को हम जल प्रवाह करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें अष्टमी तिथि पर चढ़ानी होती है, और यदि हमारी व्यवस्था इतनी नहीं है तो हमें क्या सिर्फ 2 चीजें चढ़ाकर ही माता रानी की कृपा प्राप्त हो सकती है अष्टमी तिथि पर। कैमरे को थोड़ा सा इधर करते हैं, या हम यहीं पर है पुष्प, यानी कि माता को फूलों की माला या फूलों से अभिषेक जरूर करना है अष्टमी या नवमी पर। भगवान गणेश को दूर्वा और पान, लौंग, इलायची, सुपारी के साथ में गणेश जी को और माता रानी को भी आपको भेंट करना है। बतासे अवश्य चढ़ाने होते हैं, तो बतासों का भी हम भोग लगाएंगे, पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पर पंचमेवे की बात करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अभी भोग लगाया है, तो ये है पंचमेवा, इसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और श्रीफल यानी कि नारियल, तो देखिए अष्टमी तिथि पर नारियल का भेंट माता रानी को अवश्य करते हैं। तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। आगे अभी आपको बताते हैं कि इसका हमें बाद में क्या करना है नारियल का। और ये है दक्षिणा। कभी भी कोई भी दान हो, कुछ भी हो, बिना दक्षिणा के हमारा कंप्लीट नहीं होता है, तो दक्षिणा भी रखेंगे। और एक घी का दीपक यहाँ पर रख दे रहे हैं। यहाँ इसको हटाने के बाद हम श्रृंगार की सामग्री देख लेंगे। तो श्रृंगार की सामग्री में आप सभी को पता है 16 श्रृंगार की सामग्री अक्सर हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये है शीशा और कंघा, ये प्रमुख सामग्री में आता है, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं करते लेकिन आता है। ये है मेहंदी, यहाँ पे ये है नेल पेंट, ये है पाउडर और ये है आल्ता। यहाँ पे ये शीशा छोटा वाला था लेकिन मैंने नया ये वाला भी लिया है। ये हम माता लक्ष्मी पर लेकर आए थे, तो हम एक्स्ट्रा लेकर आए थे, तो ये हम रख ले रहे हैं। काजल है, ये वाला है सिंदूर, और आप जो दूसरा वाला मैंने आपको दिखाया था ये वाला भी आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये बिंदी है, ये कुछ चूड़ी और रबर बैंड है, और इसके साथ में इत्र है, और बतासे मैंने 2 लिए थे तो एक यहाँ भी मैंने रखा था। तो इस तरह से ये 16 श्रृंगार की सामग्री है। तो ये हम माता को भेंट करते हैं अष्टमी तिथि पर। और इसे बाद में क्या करना है, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा ना, तो हम बाद में इसे चढ़ाकर मंदिर में दान करते हैं। जैसे कि खोइछा वगैरह भी भरा जाता है अष्टमी तिथि पर, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो खोइछा में यही सामान आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिर से बार बार आपको अलग से लेने की ज़रूरत है। यदि आपने पहले दिन चढ़ाया है तो बस आप चढ़ा दिए हैं, उस दिन आपको श्रीफल का भेंट, पान सुपारी, लौंग, इलायची, एक घी का दीपक, कुछ दक्षिणा दे देना है, ठीक है। बहुत सारी बहनें सोचती हैं कि दीदी बार बार दिखाती हैं, तो बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं है। नवरात्रि के कोई भी एक दिन पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री हमें चढ़ानी है, और वो दिन है अष्टमी का, ठीक है। और आपने पहले चढ़ाया तो कोई बात नहीं है। इस तरह से ये सामग्री हम चढ़ाएंगे। अब सबकी व्यवस्था इतनी नहीं हो पा रही है, तो क्या वो 2 चीज है जो हम चढ़ा सकते हैं? वो 2 चीज ये है श्रीफल, और ये एक घी का दीपक, और ये है दक्षिणा। तो बस इतना ही आप मार्केट से खरीदें और मंदिर में ले जाकर माता रानी के चरणों में श्रीफल रख दीजिए
और ये एक घी का दीपक लगा दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए और माता रानी से प्रणाम करके प्रार्थना कर लीजिए। बस इतनी से ही प्रार्थना और प्रयास से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आपसे जितना भी सामर्थ्य हो आप अष्टमी तिथि पर विधि विधान से माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। और साथ ही ये भी बता दूं कि यदि घर पर नारियल चढ़ाया है तो अष्टमी को ना तोड़ें, नवमी को तोड़कर प्रसाद आप सब ले सकते हैं, कन्याओं को दे सकते हैं। यदि मंदिर में चढ़ाया है, पुजारी जी तोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, आप ले आएंगे प्रसाद के रूप में, खाएंगे नहीं, क्योंकि अष्टमी तिथि पर नारियल का त्याग किया जाता है। तिथियों के हिसाब से यदि हम देखें कि कौन सी तिथि पर क्या खाते हैं तो नारियल का सेवन अष्टमी तिथि पर हम नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप सभी चीज़ें नियम से विधि विधान से करके माता रानी की कृपा प्राप्त करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।